वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना प्रतिदिन 8 बजे आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आता हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, आप जान रहे हैं कि जो क्लास हमारी आ रही है वो दरोगा सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए समर्पित क्लास है। जेल वार्डन और पीएससी के लिए भी ये क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को चलाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हर छोटे बड़े भाई बहन के पास वीडियो के एक बार आप अवश्य शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि रोजाना 8 बजे आने वाली लाइव क्लास, दिशांत सर की क्लास, हिंदी वाली क्लास आ गई है, जिसमें ताबड़तोड़ प्रश्नों की हो रही है प्रैक्टिस। और आज हमारी जो क्लास है मेरे दोस्त, वो 14 नंबर की क्लास है। मेरे प्यारे बच्चे, ये 14 नंबर तभी आ पाया है जिस तरीके से आपने अपना सपोर्ट दिखाया है लक्ष्य क्लासेज को, जिस तरीके से वीडियो को आपने शेयर किया है और वाचिंग को बढ़ाई है, और आपका एक एक कमेंट हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर किया करिए और बताया करिए कि क्लास कैसी है, क्योंकि जो यहां तक आने की एनर्जी होती है, जो हमें प्रेरित करता है यहां तक आने के लिए, वो आपका एक एक कमेंट मजबूर कर देता है यहां तक आने के लिए। कभी कभी अगर मन निराश भी रहता है तो तुम्हारा कमेंट पढ़ने के बाद फिर ये मन होता है, नहीं, फिर से चलो मैदान में, फिर से रण की तैयारी करो। तो बच्चों, हम लोग तुम्हारे लिए पूरा प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो लास्ट में आप हौसले को बढ़ाने के लिए अगले दिन क्लास में फिर मैं उसी एनर्जी के साथ आऊं, उसके लिए प्रेरित किया करिए, एक कमेंट किया करिए, छोटा सा बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि दिन और रात अगर मेहनत की जा रही है मेरे दोस्त, तो सिर्फ तुम्हारे लिए की जा रही है, तुम्हारे भविष्य के लिए की जा रही है। सपना एक है, दरोगा, मिशन दरोगा, हर थाने में हमारा दरोगा हो, ये लक्ष्य क्लासेस का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा आप ही करेंगे। तो चलिएगा बच्चे, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न लिखा गया है स्क्रीन पे, देखिएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। भैया वीडियो के एक बार दमदारी के साथ आप शेयर कर दीजिए, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए लल्ला। देखिएगा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, आपको बताना है ताजा, मैं, सोना, हिमालय। तो भैया हिमालय अपने आप में कैसा शब्द है लल्ला? संज्ञा शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा में बात किया जाए हिमालय, तो हिमालय भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पहाड़ के अंतर्गत आता है। अगर पहाड़ पूछा जाता भैया, तो पहाड़ अपने आप में कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। सोना, सोना भी भैया क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में ये सोना जो है भैया, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि सोना को नापा और तौला जाता है लल्ला। और यहाँ पे अगर मैं देखोगे तो भी आपका एकदम सही जवाब है, क्योंकि मैं भैया आपका क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम की बात की जाए लल्ला, तो मैं आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। क्योंकि आप जानते हैं मैं किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है, तीसरा क्या होता है लल्ला? अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है भैया? मैं और हम आता है। तो मैं आपका क्या है? सर्वनाम है। आपका दूसरा जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने के नीचे लल्ला अंडरलाइन की गई है। आपको बताना है कि उसने निजवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरे दोस्त, आप भी जानते हो कि ये उसने का जो निर्माण हुआ है भैया, वो वह से हुआ है। वह से ही क्या बनता है? उससे बनता है, उसने बनता है। और तमाम सारे शब्द किससे निर्मित होते हैं भैया? वह से निर्मित होते हैं। तो वह जो है आपको बताना है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो वह किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त? पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, ठोक दो जवाब, बता दो भी ऑप्शन सही है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा मेरे दोस्त। और देखिएगा लल्ला, निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का यूज किया जाता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में या और वह शब्द का यूज किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में कारक की विभक्ति का, के की, रारेरी, नाने,
नी आती है और जोश हो आता है। चलिएगा मेरे दोस्त, चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की हम लोग कर रहे हैं सॉल्विंग, जो एग्जाम में बार बार पूछे हैं वही हम आपके समक्ष लेके आए हैं लल्ला। देखिएगा लिखा गया है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। मेरे दोस्त आपको बताना है कि इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो आप जानते हो भैया, भाई क्या है मेरे दोस्त, संज्ञा है, और खेलना क्या है लल्ला, क्रिया है, और उसका क्या है मेरे दोस्त, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और उसका का निर्माण कहां से हुआ है भैया, वह से ही हुआ है। और इसमें आपको जवाब देना है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। संबंधवाचक तो होगा नहीं मेरे दोस्त, निश्चयवाचक होगा नहीं भैया, निजवाचक हो ही नहीं सकता। होगा क्या भैया, पुरुषवाचक। अगर यहीं पे पूछ ले कि पुरुषवाचक में कौन सा होगा, तो आप बताओगे वह जो आता है किसके अंतर्गत आता है भैया, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। कहीं से कोई भी कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सजेस्ट करिए कि गुरुजी ये दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को आप एक बार दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वाचिंग की संख्या बढ़ती है तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, कुछ और करने का मन करता है। तो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितना चाहेंगे उतना ऊपर उठाएंगे, आप जितना चाहेंगे उतना नीचे गिरा सकते हैं। इस समय बाजार के मालिक है आप, जो चाहे कीमत हमारी रखिए। ठीक है लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मेरे दोस्त पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही, अन्य पुरुष के अंतर्गत ही यह, वह, ये, वे और वो आते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, वे आया है। तो कौन सा जवाब आपका सही होगा लल्ला, डी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। मेरे दोस्त आपको भी पता है मेरे भाई कि निजवाचक सर्वनाम का कोई प्रकार ऐसा है नहीं, संबंधवाचक का कोई है नहीं, निश्चयवाचक का कोई है नहीं। है अगर प्रकार किसी का तो वो किसका है भैया, पुरुषवाचक का है। और पुरुषवाचक के अंतर्गत आप जानते हो पहले नंबर पे क्या आता है, उत्तम पुरुष, फिर क्या आता है मध्यम पुरुष, फिर क्या आता है अन्य पुरुष। तो किसका प्रकार है उत्तम पुरुष भैया, पुरुषवाचक का प्रकार है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं और देखिएगा क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे तुम लिखा गया है, यहाँ पर हमको लिखा गया है, यहाँ पर मुझ में लिखा गया है, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो लल्ला आपको बताया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद में उत्तम पुरुष पहले नंबर पे आता है, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैं और हम आता है। तो मेरे दोस्त ये जो तुम है लल्ला, ये तुम क्या है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, ना कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो पहली चीज तो ये कदापि नहीं हो सकता है। हमको का निर्माण आप जान रहे हो कहां से हुआ है मेरे दोस्त, हमसे हुआ है। और मुझमें का निर्माण भी आप जान रहे हो कहां से हुआ है मेरे दोस्त, मैं से हुआ है। तो आपको पता चल चुका है मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पहला, ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा मेरे भैया, लिखा गया है कि निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े के पहचानिए। ये जो जोड़े लिखे गए हैं, यहीं पे एक बात और बता दें मैं तुमको भैया कि पति और पत्नी के जोड़ों को क्या कहते हैं, दंपत्य कहते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर भी जोड़े लिखे गए हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। जहां पे उत्तम पुरुष का जोड़ा है उसी जोड़े को आपको पहचानना। बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे मैं और हम लिखा है, पहली बार में ही आपको मिल गया है। आप जानते हो कि मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तो ए इज द राइट आंसर। और तू और तुम ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, और वह और वे ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आपका सही जवाब है, पहला आपका सही जवाब है। चलिएगा मेरे दोस्त आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
प्रश्न नंबर 8 देखिएगा भैया, लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? वह कल मुझसे मिलने आएगी। संबंधवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं, और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। आप जानते हो कि मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू और तुम आता है, और अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये, वे, वो इत्यादि शब्द आते हैं। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? मैं और हम आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब है भैया? सी वाला आपका सही जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यहां आपको बताना है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे मैं कहूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और तुम सुन रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के या घर पे बैठ के आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो और सुन रहे हो, तो तुम क्या हो? श्रोता हो। और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है? अन्य पुरुष है। मेरे दोस्त, जैसे मैं बोलूं महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे खिलाड़ी है, तो मैंने कहा मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और तुमने सुना, तुम क्या हो? श्रोता हो। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? अन्य पुरुष है। अर्थात मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, तू, तुम, आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, या वह, ये, वे जिसके बारे में बात की जाती है जो दूर है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहां आपको जवाब देना है संबंधवाचक सर्वनाम में तो आएगा नहीं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा नहीं और निजवाचक सर्वनाम भी आपका नहीं होगा। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको बताना है लल्ला, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? आप जानते हो मेरे दोस्त कि मैं से ही मुझे बनता है। मैं से ही क्या बनता है? मुझे बनता है। तो मैं किसके अंतर्गत आता है भैया? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू और तुम आता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत या, वह, ये, वे और वो आते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या उपयुक्त सभी गलत है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया भैया कि मैं कहने वाला हूं, मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और तुम सुनने वाले हो, तुम क्या हो? श्रोता हो। तो श्रोता मैं तो उत्तम पुरुष हूं, और तुम क्या हो? मध्यम पुरुष हो। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो भैया आप पहले भी परिचित हो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कौन सा जवाब आपका सही है? पहला आपका बहुत बेहतरीन और सटीक जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित, वाक्य में क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, यहाँ पे आप लिखा गया है। तो मेरे दोस्त आप बताओ, आप क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? ना क्रिया है, ना विशेषण है, ना संज्ञा है। आप है क्या? आप सर्वनाम है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही 11 सर्वनाम में से आपका एक सर्वनाम आया हुआ है आप। तो आप क्या है भैया? सर्वनाम है। सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा मेरे दोस्त, आप अपने और भी साथी को शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और उनके अंदर भी जोश की ज्वाला को जगा दीजिए, हुंकार भर दीजिए कि रोजाना 8 बजे आने वाली हिंदी की क्लास
आ चुकी है और मैं उन्हीं प्रश्नों के आपके समक्ष लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। तो आप अपने उन साथी को भी बता दीजिए जो अभी सो रहे हैं और अपने सपनों को खो रहे हैं। दरोगा बनना है, कंधे पे स्टार लगाना है, बेल्ट में पिस्टल लगानी है, जीप में लाल बत्ती के साथ घूमना है, तो मेरे दोस्त आ जाओ हमारे साथ, कर दो वीडियोज को शेयर। और आइएगा, प्रश्न पे लिखा गया है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना है। कोई तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई और कुछ जो आता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप और आपके भाई साहब 2 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके भाई कहते हैं बाहर किसी की चलने की आवाज आती है, कानों में सुनाई देती है, तो आपके भाई आपसे कहते हैं कि बाहर कोई आया है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आया है, शंका की स्थिति बनी हुई है, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मेरे दोस्त यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम आपसे पूछा है, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और कुछ भी किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जवाब आपका सही है बताइएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, क्रिया के लिए नहीं किया गया है, विशेषण के लिए भी नहीं किया गया है, और संज्ञा के लिए, संज्ञा के भेद के लिए या सर्वनाम के लिए नहीं, सर्वनाम के लिए किया गया है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है पढ़ना। पढ़ना यहाँ पे भैया क्या है, क्रिया है। पढ़ना, रोना, धोना, खाना, पीना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, जिसके अंत में ना प्रत्यय लगा होता है वो सारी की सारी क्या होती हैं, क्रियाएं। धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर हिंदी में क्या बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है। तो पढ़ना क्या है भैया, क्रिया है, और वह क्या है भैया, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। और घर क्या है भैया, घर आपका क्या है भैया, संज्ञा है। और गहरा क्या है भैया, गहरा आपका क्या है भैया, विशेषण है। तो कौन सा जवाब सही है, तो दूसरा आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। मेरे दोस्त अभी आपको मैंने पहले प्रश्न में बताया कि कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखा गया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 6 ककार आते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या और कौन आता है, इसमें से ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो और सो आता है, और कारक की विभक्ति का, के की, रारेरी, नाने, नी आती है, ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप आता है, और इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है भैया, कोई और कुछ आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे दोस्त सिर्फ 3 ही प्रश्न और बचा हुआ है, लेकिन आप अपने हर साथी तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि रोजाना रात 8 बजे इसी तरीके से लगातार अनवरत क्लासें आती रहेंगी। और ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा के लिए समर्पित क्लासें हैं। यही वो क्लासें हैं जो आपको चयन दिलाएंगी, यही वो क्लासें हैं जो आपको परिणाम दिलाएंगी। लेकिन अंत तक बने रहोगे तभी जान पाओगे क्लास के बारे में, क्लास की विशेषता क्या है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। कोई आ रहा है लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो कोई अपने आप में किसके अंतर्गत आता है, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो पहला आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे।
रेखांकित पद है। मेरे दोस्त एक आपको बढ़िया सिस्टम में बताता हूं, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा हुआ है और अंग्रेजी में इसे मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो यहाँ पे संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है कि प्रविशेषण है, तो ये क्या है भैया, सर्वनाम है। क्योंकि यह आपको बता दूं, सर्वनाम में सर्वनाम का जो प्रकार होता है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। पहले नंबर पे आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें नंबर पे होता है आपका निजवाचक सर्वनाम और छठवें नंबर पे होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये किस किस प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं और इसकी एक मूलभूत पहचान है यही जब हंसिए के तरह का जो निशान बनता है इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पे किस किस क्या है भैया, सर्वनाम है। चलिएगा आज की क्लास के इस आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 20 जो लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कब, किन्हें, उसको, कहां। तो मेरे दोस्त इसमें होना चाहिए कि उदाहरण नहीं है, हाँ यही लिखा गया है, मैंने प्रश्न रॉन्ग खुद ही पढ़ा था। यहां लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा एक शब्द है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे कब तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है और किन्हें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है और कहां भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। ये जो उसको लिखा गया है भैया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं तो वह से ही उसको उसके बना हुआ है, वह से ही उसको शब्द बना हुआ है और ये जो वह है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा और अपना एक छोटा सा कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें अगली क्लास के लिए प्रेरित करता है, नई ऊर्जा देता है, नई दिशा देता है, वो आपका एक कमेंट देता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।